सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। हमने देखा कि डिफरेंट वेक्टर्स क्या है, राइट। वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग उन चीजों को देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि वेक्टर्स में एडिशन किस तरह से होती है, जो मेनली दो तरीके हम लोगों ने सीखे, दैट इज ट्रायंगल ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि हम लोग एडिशन से सब्ट्रैक्शन के ऊपर कैसे बात कर सकते हैं, राइट। एंड देन हम लोगों ने कुछ और बातों के ऊपर भी नजर डाली। बट अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग बात करेंगे। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम लोग ध्यान में रखेंगे। नंबर वन इज, आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के ऊपर बात कर लें। नंबर वन, इट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की बात करूं तो इट मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नंबर टू, associative. It means A vector plus B vector plus C vector is equals to then third is हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्या होता है, किसी भी वेक्टर के लिए जीरो वेक्टर इज कंसिडर्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो हम लोग किसी भी वेक्टर के लिए हम उसका जो नेगेटिव साइन है वो उसके लिए एडिटिव इनवर्स हो जाता है, क्योंकि उसको जब हम लोग एक वेक्टर में ऐड करेंगे तो वो उसको जीरो बना देगा। जैसे अगर हम लोग बात करें ए वेक्टर, इसमें अगर हम माइनस ए वेक्टर ऐड कर दें तो दिस विल गिव अस जीरो वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट सेक्शन फॉर्मूला सेज, इट सेज कि किसकी डिवीजन किस तरह से होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने टू डायमेंशनल में पढ़ा हुआ। तो इसमें भी हमारे पास नंबर वन इज इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनल डिवीजन वैसे ही होती है जैसे हमारे पास टू डायमेंशनल में लाइन की इंटरनल डिवीजन होती है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं कि यार
मेरे पास एक लाइन है, राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइन, this is having point A and point B, and we are having a origin O, such that अगर हम बात करें कि यहां से ये जो ओ ए है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड ये जो ओ बी है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो and let's see, there is a point C which divides AB in the ratio m:n, ये पॉइंट C है, then position vector of C, इसको हम इंटरनल डिवीजन कह रहे हैं, तो position vector of C is, always remember it will always goes to the opposite side, m with this and n with this. Suppose this vector is taken as A vector and this vector is considered as B vector. So what we get? We say position vector of C is equals to m times B vector plus n times A vector upon m plus n. This is position vector of C. अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि हम लोग अगर बात करें तो इफ इसी के साथ इफ C is midpoint of AB, ठीक है, then position vector of C is simply A vector plus B vector upon 2. तो ये हम लोगों को डायरेक्टली इसका पोजीशन वेक्टर दे देगा। राइट, तो चलिए जी, इसी तरह से हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। अब एक्सटर्नल डिवीजन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, ऑलमोस्ट क्या है ही वैसा जैसा हम लोग टू डायमेंशनल में लाइन की बात करते हैं, बट यहाँ पे हम बात सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड इफ वी आर हैविंग अ लाइन like this, अब हमारे पास जो यहाँ पे है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सपोज ये हमारे पास ओरिजिन है और यहाँ से हमारे पास ये दो हो जा रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिस वाज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, एंड यहाँ पे बात करें तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, जो मैं ग्रीन लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपके पास इस बार जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आउटसाइड ए बी है, बिकॉज इन दिस केस इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंड ये हमारे पास
सी वेक्टर है, इसको हम लोग ओ ले लें, ठीक है। अभी ये हमारे पास ये इसको m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लाइक अब ये AC/BC इज m/n, राइट। तो ये m है और ये n है। बात फिर से होगी, हमेशा ऑपोजिट साइड्स पे जाते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा इस केस में, पोजीशन वेक्टर ऑफ C वही रहेगा, m टाइम्स b वेक्टर, n टाइम्स a वेक्टर, लेकिन बीच में माइनस का साइन आ जाएगा अपॉन m-n। तो अगर इंटरनल डिवीजन है तो m+n, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो ये m-n आ जाएगा। राइट, तो आप इसको नोट करें, शाबाश, एंड देन एक बार देख लें और फिर हम लोग आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज component of vectors in 2-dimensional and 3-dimensional. Component of a vector in 2D and 3D. Now, if you see here, any vector A into D is represented as xi plus yj, और समटाइम हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a vector is equals to a1i plus a2j. Similarly, in 3-dimensional, a vector is represented as, या तो हम a वेक्टर को xi plus yj plus zk, or we can also sometime represent it as a1i plus a2j plus a3k, where हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं I cap, J cap and K cap are unit vectors along coordinate axis, या x axis, y axis and z axis respectively. Now, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि what it was actually. Now the next thing is
this is very important, that is scalar product, or we write it as dot product also. इसकी डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर two vectors on the same plane and theta be the angle between them, then we have scalar product, यानी जिसको हम a dot b, that is why it is written as dot product is equals to mod of a mod of b cos theta. Like this is something सपोज ये हमारे पास है O, सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है a vector, OA is a vector, this is B vector, and this is the angle theta between them. ठीक है, नाउ हम लोग इसको क्या देखते हैं, अगर आप देखें ठीक है, आप ये देखें, लेट्स से दिस इज, तो आप देखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल BOL, BL is perpendicular to OA, therefore हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं OL upon OB is equals to cos theta. This thing can be written as OL को हम लोग लिखते हैं what it is, OL is
ओ बी कॉस थीटा और ओ एल इज इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे mod of b vector cos theta, and this particular thing is known as, ये जो मैंने अभी ये लिखा, this is known as projection of a vector on b vector, projection of a on b। इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, a dot b is nothing but it is a vector dot its projection on the other vector। ठीक है जी, तो आप एक बार इसको देख लें, देन हम इसको आगे लेके चलते हैं, देन और फर्दर इसके ऊपर बात करेंगे। अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं ना, तो प्रोजेक्शन होता क्या, प्रोजेक्शन होता है एक की शेडो दूसरे के ऊपर डालनी, मतलब यहाँ पे हम ओबी की शेडो ओएल के ऊपर डाल रहे हैं, तो ओएल इन टर्म्स ऑफ बी, बी जो आ जाएगा वो बी कॉस थीटा आ जाएगा। बेसिकली ये जो है दिस इज बी वेक्टर का प्रोजेक्शन हो रहा है ए वेक्टर के ऊपर। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ, सॉरी, दिस बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, क्योंकि ओबी की शेडो पड़ रही है ओएल के ऊपर, सो दिस विल बी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो हम इसको ना सिंपली ये बोलते हैं कि तो ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम इसको ए डॉट बी बोलेंगे या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। नाउ कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसकी बात करें, अब हमारे पास क्या है, बिफोर वी गो फर्दर हम लोग एक और चीज सीखेंगे यहाँ पे। अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया कि एच ए डॉट बी इज इक्वल्स टू mod of a mod of b cos theta, right? And if theta is equals to 90 डिग्री, तो a dot b हमारे पास क्या बन जाएगा, mod of a mod of b cos 90। नो अब ये जब cos 90 बन गया तो cos 90 का वैल्यू हमारे पास 0 होता है, so this becomes a dot b equals to mod of a mod of b into 0। so we can say that कि a dot b is equals to 0 if a is perpendicular to b, या it can be the other way around। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि a is perpendicular to b vector then a dot b is equals to 0। so it can be done in either of the ways। आप इसको किसी भी तरह से बात कर सकते हैं। if a dot b is equals to 0 तो we get the result a is perpendicular to b, and in the same way if we say a is perpendicular to b, this gives us the result a dot b is equals to 0, right? अभी जब हम लोग यहां तक पहुंच गए, ये बात हमारे पास होगी, तो हम लोगों के पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को ध्यान देनी है। यानी अगर हमारे पास
एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री है, तो that doesn't make any effect on it. For example, हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे, हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में जब इसकी बात करते हैं तो इसको अप्लाई करेंगे। बट यहाँ से हम लोगों को एक और चीज पता चली क्या, वो ये कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू mod of A mod of B cos theta, then this says that cos theta is actually A dot B upon mod of A into mod of B. So आप किसी भी दो वेक्टर का एंगल बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, आप दिस पर्टिकुलर रिजल्ट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास ए डॉट बी का वैल्यू होना चाहिए और आपको मॉड ए मॉड बी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपको गिवन होंगी, राइट। तो इसी तरह से हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इन कंपोनेंट फॉर्म्स। इन कंपोनेंट फॉर्म हम लोग किसी भी वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। तो इन कंपोनेंट फॉर्म वी कैन consider a vector as, let's say, a1i plus a2j plus a3k, and in the same way if we consider b vector as b1i plus b2j plus b3k। अगर हम इसकी कंपोनेंट फॉर्म की बात करें तो नो इन दिस केस, बिफोर वी गो अहेड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हम लोगों को कभी आई डॉट आई की बात करनी पड़ेगी ना, तो आई डॉट आई इज mod of I into mod of I cos 0. That will, cos 0 is 1, so this will give us mod of I square, and that is always equals to 1 because I is a unit vector in the direction of x-axis. Similarly, j dot j is also 1, k dot k is also 1, so we can say that I dot I is equals to j dot j is equals to k dot k equals to 1. And in the same way I dot j, they are perpendicular to each other, और हमने अभी पीछे सीखा कि if two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0. So here I dot j will be same as j dot k is equals to k dot I is equals to 0. The reason is because they are mutually perpendicular to each other. I vector is perpendicular because I is along x-axis, right? I vector is along x-axis, j vector is along y-axis, and k vector is along z-axis, and they all are perpendicular to each other. They are mutually perpendicular to each other. So that is why जब भी हम लोग इसको लेके चलेंगे, it means they are mutually perpendicular to each other, and if they are mutually perpendicular to each other, it means they are having their dot product as 0. So therefore, if I write as a vector b in component form, I will be getting it as a1i plus a2j plus a3k dot b1i plus b2j plus b3k. And this implies that a vector dot b vector will become eventually a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. So this is the result for a dot b when we are taking up the component form. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को बस ये डायरेक्टली यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास a वेक्टर है 2i plus 3j plus 4k, लेट्स से, और मेरे पास b वेक्टर है i plus j plus 2k, then I can write
I can write a vector dot b vector directly as just आपको इनके corresponding components को multiply करना है. Corresponding components का मतलब है कि I, J और K के coefficients को आपस में multiply करना है. That's it. So आपके पास ये आएगा 2 into 1 is 2 plus 3 into 1 is 3 plus 4 into 2 is 8. So my value will be 13. So I get the value of A dot B as 13 in this case. And because हमारे पास ये value जो है वो scalar आती है, it is why this is called as scalar product. So हम लोगों को dot product इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको dot से represent करते हैं, और scalar product इसलिए बोलते हैं because we get the scalar value in the end. That is why we consider it as scalar product. Right? Just go through it once and then we'll move on to the next part. Properties of the scalar product. चलिए देखें जी, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होती हैं. तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. Now if you see here, number one is again commutative. It means A vector dot B vector is always equals to B vector dot A vector. The next we are having is associative. इसमें होता है कि आप कोई भी दो वेक्टर्स को पहले प्रोडक्ट कर दो, तीसरे वेक्टर को बाद में कर दो. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बस उसका ऑर्डर हमें सेम लेके चलना पड़ता है. थर्ड इज distributive over addition. अब इसका मतलब क्या है? A vector dot B vector plus C vector is equals to A vector dot B vector plus A vector dot C vector. Right? Then fourth, A vector dot B vector equals to 0 implies that A vector is perpendicular to B vector. Right? Then और इस चीज को हम लोग ना डबल इंप्लाइज डालते हैं. डबल इंप्लाइज का मतलब यह है कि डबल इंप्लाइज का मतलब है कि ये रिजल्ट आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ ऑलवेज रिमेंबर A vector dot A vector is equals to mod of A square. The next, for any scalar k, k times A vector dot B vector can be written as k, बाहर ले लीजिए A vector dot B vector, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं A vector dot k times B vector. It doesn't make any difference at all. ठीक है. और इसी तरह से ये जो अगला मैं
लिखने वालों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर अगर लिखना हो तो इट इज मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर दिया जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 a vector dot b vector, and similarly mod of a square plus mod of b square minus 2 a dot b. Then another is a vector plus b vector dot a vector minus b vector is equals to mod of a square minus mod of b square. Right, so these are very very important result. अब इसी से हमारे साथ कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं। अगर हम बोलते हैं कि इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, then this implies that a vector is parallel to b vector. And in the same way अगर हमारे पास a vector plus b vector whole square की अगर हम बात करें और अगर ये वेक्टर की वैल्यू है वो मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर ही हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने 2ab को 0 ले लिया, और 2ab 0 तभी होगा अगर a डॉट b 0 होगा, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता, और a डॉट b 0 तब होगा जब a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है जी, तो हम लोगों के पास इस केस में हम लोग डायरेक्टली क्या बोल देंगे? a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और इसी के साथ एक और रिजल्ट भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास ऐसा बोल दे for a met for some vectors a and b, mod of a plus b is equals to mod of a vector minus b vector, again we will say that a vector is perpendicular to b vector, because ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास दोनों केस में 2ab जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। देन another important result, a vector plus b vector plus c vector whole square is equals to mod of a square plus mod of b square plus mod of c square plus 2 times a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector। तो ये जितने भी हम लोगों ने रिजल्ट लिखे ये क्वेश्चंस में हमारे डायरेक्टली यूज होते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन दिस। ठीक है, एंड एक और इम्पोर्टेंट सा रिजल्ट है, दैट इज a dot b whole square is always
लेस देन और इक्वल टू अब हम लोगों ने ये सब चीजें तो सीख ली, इसके साथ साथ एक और चीज क्या है, that is projection of A vector on B vector is always अब जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, उसका हम लोग क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डिनोमिनेटर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज a dot b upon mod of b, and similarly हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर होता तो हम लोग मॉड ऑफ ए डिनोमिनेटर में लेके चलते। प्रोजेक्शन के ऊपर ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो हम लोगों को ध्यान में देनी है। अब कई बार क्या बोला जाता है, कई बार बोला जाता है हम लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है, हमें ऐसे बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो अगर हमारे पास ये चीज बोली जाए, एक हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, वो तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन एक बार कई बार बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो हम इसको क्या लेके चलते हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along b vector is a dot b upon mod of b square into b vector। तो क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो आप इसको आज गो थ्रू करिएगा, जितना भी आज हम लोगों ने किया, विल कीप इट हियर ओनली। तो हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट अच्छे से देख लिया, हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा आज, हम लोगों ने उसके अलावा कंपोनेंट फॉर्म देखी इसकी, फिर हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट की डिफरेंट इंप्लीकेशंस किस तरह से हैं, क्या रहता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन रहती है, इन सब के बारे में बात की, और इनके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, राइट। एक का हमारा कंसेप्चुअल लेक्चर और रहेगा फॉर दिस, विच विल बी कवरिंग अवर क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देयर इम्प्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशंस की बात रहेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। एंड इन द मेन टाइम काइंडली गो थ्रू द these two lectures, today's lecture and the previous lecture, जो आपको प्रॉपर हेल्पफुल रहेगा फॉर फाइंडिंग आउट द क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी, once we do all these things, ये दिमाग में रख लें, तो then things will be very very easy for us to do। तो आज इतने रखते हैं, कल मिलते हैं आपसे, एंड इसको हम लोग कल आगे कंटिन्यू करके चलेंगे। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद।